हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल शैंक को देखते हैं और शैंक के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो उनके मेमोरियल टेबल के सामने बैठे रो रही थी। कुछ गार्ड्स आते हैं तो सामान तोड़ने लगते हैं। शैंक उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी उसका सेकंड अंकल और आंट वहाँ आते हैं तो वो लोग गार्ड्स को रोक देते हैं। अंकल शैंक को बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मगर फिक्र न करो, तुम्हारा अंकल अभी जिंदा है और अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगा। शैंक अंकल का थैंक्स करती है तो अंकल उसे एक फाइल देता है और बोलता है कि तुम लड़की हो और शी फैमिली की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम अकेले संभाल नहीं सकती और फ्यूचर में बिजनेस और प्रॉपर्टी के मैटर्स मैं देखूंगा। शैंक बोलती है कि ये मेरे फादर की सालों की स्ट्रगल है तो मैं बिजनेस आपको नहीं दूंगी। आंट उसे बोलती है कि अब तुम्हारा इस वर्ल्ड में कोई नहीं तो इतना प्राउड क्यों हो रही हो, और बोलती है कि हम तुमसे सब कुछ ले रहे हैं, देखते हैं कि कौन तुम्हें सपोर्ट करता है। शैंक फाइल फेंक देती है तो बोलती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। आंट गार्ड्स को बोलती है कि इसे पकड़ लो। दूसरी साइड पर स्टोरी के हीरो येंचन को देखते हैं। वो इस टाइम अब्रॉड था और येंचन हाउ फैमिली का इकलौता वारिस है और वो शैंक को लाइक करता था। उसका असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि न्यूज मिली है कि शैंक के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसका अंकल और आंट उससे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो येंचन बोलते हैं कि हम लोग चाइना जा रहे हैं। उधर गार्ड शैंक को पकड़ लेते हैं तो अंकल और आंट जबरदस्ती उसका थंबप्रिंट लेते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे बाहर फेंक दो। तभी शैंक का बॉयफ्रेंड मिंगजे आता है तो गार्ड्स को रोक देता है। गार्ड शैंक को छोड़ देते हैं और मिंगजे के साथ शैंक की कजन शिवे भी आई थी और शैंक को आस आने लगती है कि मिंगजे उसकी हेल्प करेगा। वो बोलती है कि देखो ये लोग मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीन रहे हैं। मिंगजे उनसे फाइल छीन लेते हैं तो शैंक को देने लगते हैं और शैंक जैसे ही फाइल पकड़ने लगती है तो वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प को आया हूँ। शिवे बोलती है कि शायद तुम अभी भी इनोसेंट हो और उसे बोलती है कि ये मेरा ही प्लान था क्योंकि मिंगजे रियल में मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना चाहती थी तो मैंने इसे बोला कि ये तुमसे मोहब्बत का नाटक करे और तुम मिस्टर हॉ के साथ एंगेजमेंट तोड़ दो और देखो तुमने वैसा ही किया। शैंक उसे स्लैप करने लगती है तो मिंगजे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो तुम खुद को करो क्योंकि तुम इतनी स्टूपिड हो। शैंक एग्रेसिव होने लगती है तो आंट गार्ड्स को बोलती है कि इसे जान से मार दो और बाहर फेंक दो और वो लोग शैंक को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो कचरे में फेंक कर चले जाते हैं। शैंक रोते हुए अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। तभी वो दूसरे येंचन को आते देखती है और वो सिर्फ उसके पाँव देख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका डैड उसकी हेल्प को आ रहा है और येंचन उसे देखते हैं तो भागता उसकी हेल्प को आता है और उसे उठाकर घर ले जाता है और वो उसे मेडिसिन लगाते हैं तो रूम में छोड़कर चला जाता है। और नेक्स्ट डे शैंक जब जागती है तो येंचन का असिस्टेंट उसे मेडिसिन लगा रहा था और शैंक समझती है कि उसने उसकी जान बचाई थी तो वो असिस्टेंट का थैंक्स करती है। तभी येंचन आता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मेरे बॉस ने आपकी जान बचाई थी और शैंक येंचन को देखकर शॉक रह जाती है और फिर उसे याद आता है कि कल रात जब वह बेहोश होने वाली थी तो येंचन उसके सामने था। शैंक उसे बोलती है कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ी तो क्या मुझे मरता देखने आए हो, और फिर वो उसे सॉरी करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। शैंक सोचती है कि मुझे लगा कि वो मेरा सपना था मगर ये तो रियल में मुझे बचाने आया था। येंचन उसे बोलता है कि क्या बॉडी में कहीं पेन तो नहीं, और शैंक तो जानती थी कि वो अब्रॉड चला गया है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। येंचन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। तो शैंक दिल में सोचती है कि होना तो ये चाहिए था कि तुम मुझे कभी देखना ना चाहते क्योंकि मैंने दोनों की फैमिली की एंगेज जाकर एंगेजमेंट तोड़ी और तुम्हें रिजेक्ट किया और मैं इतनी फूल थी कि मुझे नहीं पता था कि मिंगजे की मोहब्बत फेक है। और वो खुद को ब्लेम करने लगती है कि येंचन अभी भी उससे मोहब्बत करते हैं तो उसकी फैमिली अभी तक उसे बातें सुनाती है। वो येंचन को बोलती है कि मैं चलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। येंचन उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास घर नहीं तो तुम कहाँ जाओगी, और शैंक चुप हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। येंचन उसे बोलते हैं कि ये मेरा अपना घर है तो तुम इजीली यहाँ रह सकती हो और कोई तुम्हें बॉदर नहीं करेगा। शैंक उसे बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। येंचन फेस उसके क्लोज करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की थी। तभी उसका सेल फोन रिंग होने लगता है तो वो अपनी मॉम से बात करने लगता है। मॉम उसे बोलती है कि मैंने एक अच्छी लड़की ढूंढी है तो तुम मुझसे मिलो। येंचन बोलता है कि मैं उससे नहीं मिलूंगा। मॉम उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शी फैमिली की बेटी को पसंद करते हो और सगाई टूटे 2 साल हो गए तो क्या उसके कारण सारी लाइफ सिंगल रहोगे। येंचन बोलते हैं कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी और आप समझ लेना कि आपका बेटा मर गया।
वो फोन बंद करते हैं तो शैंक को बोलते हैं कि मेरे वर्ड्स को माइंड ना करना, और फिर उसे एडवाइस करते हैं कि तुम रेस्ट करो। वो जाने लगते हैं तो शैंक उसका हाथ पकड़ लेती है और वो सिर्फ यांचन का थैंक्स करती है, तो यांचन डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। तभी शैंक के बचपन का एक फ्रेंड जीजू उसे कॉल करता है तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का पता चला है तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और यांचन का असिस्टेंट सारी डिटेल्स लाता है तो उसे बताता है कि जब मिस के पेरेंट्स की डेथ हुई तो उनके अंकल और आंट ने उन्हें बुली किया और प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती साइन करवाया और टॉर्चर करवाया, तो फिर कचरे पर फेंक दिया और बोलते हैं कि अगर आप बोलें तो मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। तभी मेड आती है तो बताती है कि मिस शैंक घर से बाहर गई हैं और शैंक जीजू से मिलने जाती है। तो जीजू उसकी सारी बात सुनकर बोलता है कि तुम्हारे अंकल और आंट ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी और बोलते हैं कि तुम्हारे पास अब घर नहीं तो तुम कहाँ रह रही हो और फ्यूचर को लेकर तुम्हारा क्या प्लान है। शैंक चुप रहती है तो जीजू बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं और दोनों की फैमिलीज फ्रेंड हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और पूछते है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। शैंगू से बोलती है कि तुम एक लॉयर हो तो क्या मेरी हेल्प कर सकते हो कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। जीजू बोलते हैं कि ये काम थोड़ा ट्रिकी है, अगर मैं सीनियर से बात करूँ तो शायद कुछ हो सकता है, और बोलते हैं कि तुम मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करना तो मैं सीनियर से बात करूंगा। और शैंग वहाँ से जाने लगती है कि यांचन से टकरा जाती है। वो उसे वहाँ देख कर हैरान होती है तो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। यांचन बोलते है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। असिस्टेंट यांचन के कान में बोलते हैं कि आप ये क्यों नहीं बताते कि आप इनके लिए वरीड थे तो इनके पीछे आए। यांचन शैंग से पूछते है कि ये कौन है। शैंग उसे बताती है कि जीजू और मैं दोनों बचपन के फ्रेंड हैं और ये एक लॉयर है। जीजू हाथ सामने करते हैं तो यांचन को बोलते हैं कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। यांचन अपना नाम बताते हैं तो जीजू हाथ पीछे कर लेते हैं और फिर शैंग को बोलते हैं कि तुमने तो एंगेजमेंट तोड़ दी थी तो फिर से एंगेजमेंट क्यों की। शैंग उसे बोलने से रोक देती है और बोलती है कि जो कुछ पास में हुआ उसे भूल जाओ, और बताने लगती है कि काल रात यांचन ने मेरी जान बचाई। जीजू वहाँ से चला जाते हैं तो असिस्टेंट यांचन के कान में कुछ बताने लगते हैं। शैंग बोलती है कि तुम्हें काम होगा तो मैं घर खुद चली जाऊंगी। और यांचन जब कंपनी जाते हैं तो सबसे पहले मिंगजे की खूब धुलाई करता है और फिर वो आंट और अंकल को अपने ऑफिस बुलाते हैं तो दोनों उसे माफी मांग रहे थे। तभी उसके गार्ड्स बेहोश को ले जाने लगते हैं। आंट उसका हाल देखती है तो बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट यांचन को पेपर्स दिखाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी और कंपनी के पेपर्स बनवा लिए हैं तो आप इनसे साइन लें। और फिर बोलते हैं कि बताएं कि इनके साथ क्या करना है। अंकल बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम शैंग को लाइक करते हो और इसी कारण हमने उसे जान से नहीं मारा, सिर्फ घर से निकाला। यांचन बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने उसका नाम लेकर उसे क्यों बुलाया। अंकल सॉरी कहते हैं तो बोलते हैं कि ओके मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसे मिस शी बुलाऊंगा। असिस्टेंट बोलते हैं कि इन्होंने मिस को टॉर्चर किया और गार्बेज में फेंक दिया तो बताएं इनका क्या करूं। यांचन बोलते हैं कि ये बात शैंग डिसाइड करेगी। और यांचन उन दोनों को टॉर्चर करते हैं तो फिर वहाँ से जाने देते हैं। और शैंग रास्ते में थी कि अंकल और आंट उसे मिलते हैं। असिस्टेंट और यांचन दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। अंकल शैंग को बोलते हैं कि हमने शेयर्स और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं तो हमें माफ करो। शैंग हैरान होकर उन्हें देखने लगती है तो बोलती है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, और वो ट्रस्ट नहीं कर पाती कि वो लोग सच बोल रहे हैं। तभी उसे कंपनी का मैनेजर कॉल करके बताता है कि कंपनी आपके नाम ट्रांसफर हो गई। तो शैंग को ट्रस्ट होने लगता है, मगर वो अंकल और आंट को बोलती है कि क्या पता कि कुछ टाइम के बाद आप लोग फिर से माइंड चेंज कर लें और कंपनी मुझसे छीन लें। अंकल और आंट प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा नहीं होगा और बोलते हैं कि हमें जाने दो। शैंग उन दोनों को जाने देती है तो सोचती है कि शायद जीजू ने कोई ट्रिक यूज की होगी तो इनका माइंड चेंज हो गया, और वो नहीं चाहती थी कि ये सब यांचन ने करवाया। वो वहाँ से चली जाती है तो असिस्टेंट यांचन को बोलते हैं कि मिस बहुत खूबसूरत हैं, और सब सर्वेंट जानते थे कि यांचन किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता, मगर सब लोग दिल से चाहते थे कि वो किसी से शादी करे। और यांचन घर जाते हैं तो उसने ग्रोसरी मंगवाई थी और वो हर चीज चेक करने लगते हैं तो आंट चीनू से बताती है कि हर चीज मैं खुद खरीद कर लाई हूँ और सब चीजें फ्रेश हैं, और पूछती है कि क्या मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँ। यांचन बोलते हैं कि नहीं, खाना मैं खुद बनाऊंगा, और वो बहुत प्यार से खाना बनाने लगते हैं तो सब सर्वेंट खुश होने लगते हैं कि शायद उन्हें मिस शैंग से मोहब्बत हो गई तो इसी कारण वो उसके इतनी ज्यादा केयर कर रहा है। और यांचन खाना बनाते हैं तो शैंग का पेट करने लगते हैं। तभी आंट चीन आती है तो बोलती है कि मैंने मिस को कॉल की है, मगर उन्होंने बोला कि वो किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हैं और वो डिनर पर नहीं आएंगी, और बताती है कि शायद फ्रेंड को मेल है। आंट वहाँ से चली जाती है तो असिस्टेंट यांचन को सैड देखते हैं तो बोलते हैं
कि शायद आंट चिन ने रॉन्ग सुना हो, मिस किसी लड़की से मिलने गई होंगी, और बोलते हैं कि मैंने कॉल करता हूँ कि आप डिनर पर उनका वेट कर रहे हैं, मगर जैनचन मना कर देता है। और शैंग जीजू से मिलने जाती है तो जीजू से बोलते हैं कि मैंने सीनियर से बात की है, हम लोग जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। शैंग बोलती है कि मुझे तो सब कुछ वापस मिल गया और मुझे लगा कि तुमने मेरी हेल्प की है। जीजू हैरान होता है तो बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और फिर वो माइंड चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो चाहता था कि शैंग उसे लाइक करने लगे। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हेल्प एक्चुअली मैंने की है, मगर मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता था, तो तुमसे बोल दिया कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। और शैंग सेटिस्फाई होती है कि जीजू ने उसकी हेल्प की। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जैनचन बहुत सैड हो रहा था तो वो बहुत ज्यादा पीने लगते हैं। आंट चिन और सिस्टर्न उसे बेबस होकर देख रहे थे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जैनचन बहुत सैड होता है तो पास को याद करने लगते हैं। और फ्लैशबैक में 2 साल पहले का सीन देखते हैं। शैंग जैनचन से मिलने जाती है तो वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी फियांसी है और उसे लाइक करने लगी है, तो उसके साथ डेट के लिए आई है। मगर शैंग उसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जैनचन उसे बताने लगते हैं कि वो उसे कितना लाइक करते हैं और वो उसका हाथ पकड़ने लगते हैं, मगर शैंग हाथ दूर कर लेती है। जैनचन बोलते हैं कि क्या तुम मिक्से के कारण मुझे रिजेक्ट कर रही हो। शैंग सॉरी कहती है और इसका मतलब यही था कि वो मिक्से को लाइक करती है। जैनचन बोलते हैं कि ओके, फिर मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर देता हूँ। शैंग वहाँ से चली जाती है तो मॉम जैनचन को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम शी फैमिली की बेटी से मिले और लव कन्फेशन किया क्या नहीं। और मॉम तो ऑलरेडी जानती थी कि जैनचन शैंग को सीक्रेटली लाइक करता है। जैनचन बोलते हैं कि मैं उसकी खुशी में खुश हूँ और कोई से डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मैं उसे फोर्स करके चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जैनचन बहुत सैड होने लगते हैं तो और ज्यादा पीने लगते हैं। और जीजू शैंग को घर छोड़ने आते हैं तो शैंग दूर तक उसे जाते देखती रहती है और स्माइल कर रही थी। और जैसे वो मुड़ती है तो जैनचन सामने खड़ा था। वो उसे देखकर थोड़ा नर्वस होती है और जैनचन सैड होता है तो अंदर चला जाता है। और शैंग उसके पीछे आती है तो टेबल पर खाना देखती है तो वो आंट चिन की बातों को याद करने लगती है। आंट चिन ने उसे कॉल की थी कि मिस्टर हॉट डिनर पर आपका वेट कर रहा है। शैंग सॉरी कहती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बिना डिनर नहीं करोगे। जैनचन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरे अलावा तुम्हें औरों के साथ बहुत मजा आता है। शैंग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो वाइन की बोतल देखती है तो पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो। जैनचन उसके क्लोज आने लगते हैं तो शैंग फेस साइड पर कर लेती है। जैनचन उससे पूछते हैं कि क्या इस बार फिर से तुम औरों के कारण मुझे रिजेक्ट करने वाली हो, और वो जबरदस्ती उसे किस करते हैं। तो शैंग सोचती है कि ये तो बहुत कोल्ड है, तो इसे ऐसा क्यों हुआ कि ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। जैनचन उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शैंग बोलती है कि तुम ड्रंक हो तो हम लोग फिर बात करेंगे। जैनचन उसे बोलते हैं कि मैं ड्रंक नहीं और मुझे पता है कि तुम जीजू के साथ डेट पर गई थी। शैंग बोलती है कि मैं उसके साथ डेट के लिए नहीं गई थी और वो लॉयर है, उसने प्रॉपर्टी वापस लेने में मेरी हेल्प की है और मैं तो उसका थैंक्स करने गई थी। जैनचन उसे बोलते हैं कि क्या उसने प्रॉपर्टी लेने में तुम्हारी हेल्प की है। शैंग हाँ बोलती है तो फिर जैनचन को चुप देकर बोलती है कि क्या तुमने मेरी हेल्प की है। तो जैनचन उसे सीड्यूस करने लगते हैं और शैंग खुश होने लगती है कि जैनचन ने उसकी हेल्प की। नेक्स्ट डे शैंग कंपनी जाती है तो मैनेजर सब शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि ये कंपनी के नई प्रेसिडेंट हैं और कंपनी के डायरेक्टर क्योंकि शिवे थी। जैसे वो वहाँ आती है तो बोलती है कि डायरेक्टर मैं हूँ तो कोई और कंपनी नहीं संभाल सकता। और शिवे को तो ऑलरेडी सब जानते थे तो सब उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। शिवे सब शेयर होल्डर्स को बोलती है कि बिजनेस बच्चों का खेल नहीं, तुम लोग जानते हो कि इसे बिजनेस का नॉलेज नहीं तो ये कुछ भी हैंडल नहीं कर सकती, और क्या तुम लोग लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। सब लोग उसकी बातें सुनते हैं तो कन्विंस होने लगते हैं। शैंग बोलती है कि ये कंपनी मेरी डैड की है तो मैं इसे बर्बाद तो नहीं कर सकती और मैं कंपनी संभाल लूंगी। मिक्से से बोलते हैं कि शिंग तियान कंपनी के साथ 500 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन होना है, अगर तुम प्रोजेक्ट ले आओ तो हम तुम्हें प्रेसिडेंट मानेंगे। सब लोग उसकी बातों से कन्विंस होने लगते हैं तो शैंग बोलती है कि ओके मुझे कुछ टाइम दो, और शिवे अपने एक साथी को इशारा करती है तो वो आदमी शैंग को बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकते और 3 डेज में अगर तुम प्रोजेक्ट नहीं लेकर आई तो तुम प्रेसिडेंट नहीं बनोगी। और शैंग बहुत गुस्से में थी मगर वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट करती है और उसे पता चलता है कि शिंग तियान कंपनी का ऑनर इस टाइम क्लब में है तो वो वहाँ आती है और रूम का ऑलरेडी उसने पता करवाया था। और जैसे वो दरवाजा खोलती है तो जैनचन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठा था और सब लोग ड्रिंकिंग करते गेम खेल रहे थे। शैंग थोड़ा नर्वस होती है तो सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गया, और जैसा मैंने सोचा था
यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। जेंचन आगे आते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, और फ्रेंड्स तो ऑलरेडी जानते थे कि वो लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करता। एक फ्रेंड बोलता है कि ये लड़की कौन है, तो दूसरा फ्रेंड जिसका नाम चैन था वो अपने सब फ्रेंड्स को बताते हैं कि ये शी फैमिली की बेटी है और मैंने इसकी फोटो जेंचन के सेलफोन में देखी थी और ये सीक्रेटली इसे लाइक करता है। और ये बात तो ऑलरेडी सब जानते थे कि 2 साल पहले शी फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी और सबको समझ आ जाती है कि जेंचन इस लड़की के कारण चाइना वापस आया है। शेंग जेंचन को बोलती है कि मुझे शिंग तियान कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलना था, मगर मुझे लगता है कि मैं रॉन्ग रूम में आ गई और वो तो यहाँ नहीं। जेंचन बोलते हैं कि नहीं, वो यहीं है। और शिंग तियान कंपनी का एजेंट क्योंकि चैन था तो वो उसकी बात सुनकर आगे आता है और शेंग को सिस्टर इन लॉ बुलाने लगते हैं। जेंचन उसे देखने लगते हैं तो चैन बात चेंज कर लेते हैं और बोलते हैं कि अभी तो ऑफिस टाइम खत्म हो गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर सकते। जेंचन फिर से उसे देखने लगते हैं तो चैन बोलते हैं कि हम लोग ओवर टाइम कर सकते हैं। शेंग साहब के साथ जाकर बैठ जाती है और सब फ्रेंड्स ये जानना चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं। चैन बोलते हैं कि हम लोग गेम खेलते हैं और वो लोग गेम खेलने लगते हैं तो शेंग हारने लगती है और हारने वाले को ड्रिंक पीना थी तो शेंग बोलती है कि ओके मैं ड्रिंक कर लेती हूँ, मगर चैन बोलते हैं कि ये तो बहुत बोरिंग है और बोलते हैं कि तुम दोनों 30 सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखो तो हम समझेंगे कि तुमने ड्रिंक कर ली। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जेंचन अपना फेस शेंग के क्लोज करने लगते हैं तो वो आंखें बंद कर लेती है और जेंचन पे कंफ्यूज होने लगते हैं तो वो जल्दी से ड्रिंक पी लेता है और शेंग फिर से हारने लगती है तो जेंचन बोलते हैं कि इसके बिहाव पर ड्रिंक मैं करूंगा। सब उसे छेड़ने लगते हैं कि क्या तुम इसे लाइक करते हो जो इसके बिहाव पर ड्रिंक कर रहे हो। शेंग बोलती है कि ओके मैं अपने हिस्से की वाइन खुद पीऊंगी और वो एक गिलास पीती है तो फिर चैन को बोलती है कि प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्या सोचा, तो सारी लड़कियां उसे छेड़ने लगती हैं कि पहले तुम प्रूव करो कि तुम कितना पी सकती हो। और शेंग बैट लगाती है तो बहुत ज्यादा पीने लगती है और जेंचन जब देखते हैं कि वो ड्रंक हो रही है तो वो उसे उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम और नहीं पियोगी। शेंग बोलती है कि मुझे अभी प्रोजेक्ट साइन करना है तो मैं नहीं जा सकती और बोलती है कि मैं और ड्रिंक कर सकती हूँ। चैन उसे बोलते हैं कि कल मैं किसी को भेजूंगा तो प्रोजेक्ट साइन हो जाएगा और आप फिक्र ना करना। जेंचन उसे उठाकर घर लाते हैं और उसे रूम में लाते हैं तो शेंग बोले जा रही थी कि मैं और ड्रिंक कर सकती हूँ। जेंचन उसे जबरदस्ती रोकते हैं। शेंग उसे सामने देखती है तो पहले कंफ्यूज होने लगती है और फिर वो उसे किस करने लगती है। जेंचन उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो और किस करने का मतलब क्या है। तो शेंग बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं उसे किस करते हैं और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो जेंचन को सीड्यूस करने लगती है। मॉर्निंग में शेंग जागती है तो वह हैरान होने लगती है कि वो जेंचन के रूम में थी। वो वहाँ से भागने लगती है कि जेंचन वॉशरूम से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम जाग गई। शेंग एम्बैरेस होती है तो दरवाजा खोलकर भागने लगती है, मगर जैसे आंट चिन की आवाज होती है तो वो रुक जाती है। आंट चिन जेंचन को बोलती है कि अगर आप जागे हैं तो क्या मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूं। जेंचन दरवाजा खोलने लगते हैं तो शेंग उसे रोक देती है। जेंचन बोलते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती कि आंट चिन को पता चले कि तुम यहाँ थी, और फिर उसे बोलते हैं कि कल रात तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो क्या प्रॉमिस याद है। शेंग बोलती है कि कैसा प्रॉमिस। जेंचन उसे ऑडियो सुनाता है तो शेंग अपनी ऑडियो सुनकर सोचती है कि इसका मतलब ये बन रहा है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे शादी करूंगी। वो बोलती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। जेंचन बोलते हैं कि ओके मैं फिर दरवाजा खोल देता हूँ। शेंग बोलती है कि ओके मुझे सब कुछ याद है, मैं तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल हूँ। जेंचन उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं तो चैन शेंग को कॉल करते हैं कि आप कंपनी जाएं, मैं किसी के हाथ प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ तो आप साइन करके वापस भेज देना। शेंग खुश हो जाती है तो जेंचन को बताती है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। तो जेंचन उसे बोलते हैं कि ओके ये काम तो हो गया तो हम दूसरा काम करते हैं, और वो उसे एक फाइल देते हैं। तो शेंग उसे पूछती है कि ये क्या है। जेंचन उसे बोलते हैं कि ये प्राइवेट प्राइस है, और शेंग इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी देखती है और फिर वहाँ शिंग तियान कंपनी के ऑनरशिप के पेपर देखती है तो पूछती है कि क्या शिंग तियान कंपनी भी तुम्हारी है, और तुमने तो बोला था कि कंपनी का प्रेसिडेंट चैन है। तो जेंचन उसे बताते हैं कि कंपनी मेरी है मगर वो सिर्फ एक एजेंट है, और बोलते हैं कि मैं कंपनी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम जब चाहो चार्ज ले लेना। और फिर उसे बोलते हैं कि शादी के बारे में क्या इरादा है। शेंग शादी के लिए वहाँ जाती है तो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं, और शेंग मैरिज सर्टिफिकेट देखती है तो वो शर्माने लगती है, मगर जेंचन बहुत खुश हो रहा था। रात को जेंचन क्लब जाता है तो बहुत एक्सपेंसिव वाइन मंगवाता है। फ्रेंड्स उसे पूछते हैं कि क्या आज कुछ स्पेशल है
जैनचन बोलते हैं कि जो जो ऑर्डर करो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। तो जैनचन मैरी सर्टिफिकेट दिखाता है और फ्रेंड वहाँ उसकी पिक्चर शैंग के साथ देखते हैं। तो बोलते हैं कि कल तुम प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम सिंगल हो और आज सडनली शादी कर ली। और एक फ्रेंड दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट की पिक्चर लेते हैं तो वीचार्ट पर डाल देते हैं और पोस्ट लगाता है कि जैनचन अब सिंगल नहीं। और शैंग घर जाती है तो मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर शर्माने लगती है और फिर वो अपने रूम में जाती है तो रूम में उसका सामान नहीं था। वो आंट से पूछती है कि मेरा सामान कहाँ गया। आंट उसे बोलती है कि मिस्टर हाउ ने बोला था कि मैं आपका सामान उसके रूम में शिफ्ट करूं। और शैंग रूम में जाती है तो नाइट ड्रेस निकालने लगती है। तभी जैनचन आते हैं तो उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। शैंग बोलती है कि मैं चेंज करके अपने रूम में चली जाऊंगी। जैनचन उसे बोलते हैं कि हमारी अभी अभी शादी हुई है तो हम सेपरेट रूम में नहीं रहेंगे। और जैनचन को कंफर्म नहीं होता कि उसने दिल से इस रिश्ते को माना है या नहीं, मगर वो इसी बात से खुश हो रहा था कि उसकी शैंग से शादी हो गई। मॉर्निंग में जैनचन शैंग को कंपनी छोड़ने आते हैं तो वो उसका थैंक्स करती है। असिस्टेंट हैरान होकर जैनचन को देखते हैं तो जैनचन शैंग को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें मेरा किसी बात के लिए थैंक्स करने की जरूरत नहीं। और शैंग अपने ऑफिस जाती है तो मैनेजर से बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और सब शेयर होल्डर कन्वेंस हो गए हैं कि आप प्रेसिडेंट बन सकती हैं। तभी शैंग की एक फ्रेंड उसे कॉल करती है कि शिवे क्लास रियूनियन पार्टी दे रही है तो तुम भी आना। शैंग उसे बताती है कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, मगर उसे होटल का नाम पूछती है तो बोलती है कि मैं वहाँ जरूर आऊंगी। और शिवे फ्रेंड्स को लेकर जब होटल जाती है तो बहुत प्राउड फील करने लगती है कि वो बहुत रिच है। और फ्रेंड्स भी उसे पैम्पर करने लगती हैं कि हमने ऐसा एक्सपेंसिव होटल आज तक नहीं देखा। और शिवे सामने होटल की ऑनर फूशंग को देखती है तो सोचती है कि ये स्कूल में मेरे सीनियर हुआ करता था, तो जैसे ये मुझे देखेगा तो मुझे रिस्पेक्ट देगा। वो शो ऑफ करने लगती है कि मेरी यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है और देखो होटल का ऑनर खुद मुझे रिसीव करने आया। सब फ्रेंड्स उसकी बातों में आने लगती हैं। तभी फूशंग आगे आता है तो शिवे से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे रिसीव करने आए हो। फूशंग बोलते हैं कि मैं तो VIP गेस्ट का वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रिसीव क्यों करने आऊंगा। शिवे थोड़ा एम्बैरस होती है, मगर वो ऐसे ही बेशर्म थी तो अपने फ्रेंड्स को लेकर अपने रूम में चली जाती है। और जैनचन आता है तो फूशंग उसे उसके रूम में छोड़ने जाता है। और जैनचन अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने आया था। फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि भाभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। जैनचन बोलते हैं कि उसे कहीं और जाना था। और दूसरी तरफ पर देखते हैं कि शैंग जब पार्टी के लिए आती है तो एक क्लास फेलो उसे बोलती है कि तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया तो तुम यहाँ क्यों आई हो। दूसरी बोलती है कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और इसके पास खाना खाने के पैसे नहीं तो ये फ्री में खाना खाने आई। शैंग उसे बोलती है कि तुम दोनों इतनी पुअर हुआ करती थी कि तुम लोगों के पास टूथपेस्ट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे और तुम लोग वार्डन की रिक्वेस्ट करती कि कोई तुम्हें फ्री टूथपेस्ट दे। और तुम लोगों में इतनी करेज कहाँ से आई कि मुझे ऐसी बातें सुनाओ। मिंग से बोलते हैं कि ओके पार्टी मेरे और शिवे की तरफ से है तो जो चाहे ऑर्डर करो और हम लोग तमाशा नहीं चाहते। और असिस्टेंट शैंग को देख लिया था तो वो जाकर जैनचन को बताते हैं कि आपकी वाइफ इस होटल में आई है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। और शैंग क्योंकि शिवे को एम्बैरस करना चाहती थी तो बोलती है कि क्या जो चाहो ऑर्डर कर सकती हूँ। और शिवे फ्रेंड्स के कारण बोलती है कि तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकती हो और आज का बिल मैं दूंगी। शैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा। शिवे बोलती है कि मुझे रिग्रेट क्यों होगा। तभी वेट्रेस आती है तो बोलती है कि रूम नंबर 1 के गेस्ट मिस्टर जैंग ने ये 2 डिशेस मिस शी के लिए भेजी हैं और डिशेस एक्चुअली जैनचन ने भेजी थी तो अपने फ्रेंड जैंग का नाम लिया था। शिवे वेट्रेस को बोलती है कि मिस शी में आया हूँ और वो बहुत प्राउड होने लगती है तो फ्रेंड्स को बोलती है कि देखो सब मुझे जानते हैं और हर कोई मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। तभी जैनचन शैंग को टेक्स्ट करते हैं तो बताते हैं कि मैं रूम नंबर 1 में हूँ, तुम यहाँ आ रही हो या मैं तुमसे मिलने आऊँ। शैंग उसे टेक्स्ट करती है कि तुम मुझे लेने आओ और फिर वो टेक्स्ट करती है कि नहीं मैं तुम्हारे पास आती हूँ। और वो रूम नंबर 1 में जाती है तो जैनचन उसे लेने आ रहा था और शैंग दरवाजा खोलती है तो जैनचन को हिट कर देती है। जैनचन उसे होल्ड करते हैं। तभी फ्रेंड्स उसे हेलो बोलते हैं तो शैंग थोड़ा नर्वस होती है। जैनचन उसे बोलते हैं कि चलो हमारे साथ खाना खाओ और फिर वो फेस उसके क्लोज करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम ड्रंक हो और क्या तुम मिंगजे के साथ आई हो। तो शैंग उसे बोलती है कि क्लास रियूनियन पार्टी है तो हम सब फ्रेंड्स आए हैं। जैनचन असिस्टेंट को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि 2 डिशेस और देकर आओ। शैंग बोलती है कि नहीं कुछ भी और देने की जरूरत नहीं और फिर बोलती है कि तुम घर चले जाना, मैं फ्री होकर आ जाऊंगी। तो वो वापस पार्टी में चली जाती है। वेटर्स आती है तो शिवे को बोलती है कि आपका बिल 3.6 मिलियन है। शिवे हैरान होती है तो बोलती है
कि हमने थोड़ा सा खाना खाया तो इतना बिल कैसे हो गया। तो वेट्रेस उसे बताती है कि दोनों वाइन की बॉटल की प्राइस 3 मिलियन है, तो आप बिल दें। और शैंक को तो पता था कि वो सिर्फ शो ऑफ करती है कि वो रिच है, मगर उसके पास पैसे नहीं, और वो कार्ड पकड़ाने लगती है, मगर जानती थी कि सबके सामने एम्बैरस होगी। शैंक उसे बोलती है कि अगर तुम उसे अपॉलोजाइज करो तो बिल मैं दे दूंगी। फ्रेंड्स हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम पुअर हो तो बिल कैसे दोगे। शैंक उनकी बात सुनकर हंसने लगती है, और मिंगजे भी शिवे की रियलिटी जानता था, तो वो उसके कान में बोलता है कि मिस्टर जैंग ने तुम्हें 2 डिशेस भेजी, अगर जाकर उनसे बात करो तो वो बिल पे कर देगा। और दोनों बाहर जाते हैं तो जैंग वहीं से गुजर रहा था, और वो लोग उसे नहीं जानते थे, और वो लोग ये नहीं जानते थे कि वही मिस्टर जैंग है, और उन्हें यही पता था कि वो जैंजन का एक फ्रेंड है। वो उसे बोलते हैं कि तुम रास्ते से हटो, हमें मिस्टर जैंग से मिलना है। तभी फोशंग आते हैं तो उसे मिस्टर जैंग बुलाते हैं। शिवे और मिंगजे दोनों हैरान होते हैं, तो शिवे उसे बोलती है कि आपने मुझे 2 डिशेस भेजी और प्लीज आप मेरा बिल पे करें। जैंग बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और मैंने डिशेस तुम्हारे नहीं भेजी थी। वो वहाँ से चला जाता है, और शिवे के पास क्योंकि पैसे नहीं थे तो वो अपनी ज्वेलरी, बैग और वॉच देती है, तो फिर भी पैसे कम पड़ने लगते हैं। वो मिंगजे की वॉच जबरदस्ती निकालती है तो वो भी दे देती है। वो वापस अपने रूम में जाती है तो फ्रेंड्स शैंक को बोलती हैं कि तुमने तो बोला था कि शिवे बिल पे नहीं कर सकती, और देखो इसने बिल पे कर दिया। एक क्लास फेलो बोलते हैं कि शैंक ने बोला था कि अगर मिस्टर जैंग ने शिवे की हेल्प ना की तो ये खुद को स्लैप करे। तभी वेटर आते हैं तो शैंक को बोलते हैं कि रूम नंबर 1 का गेस्ट आपको बुला रहा है। और शैंक जैंजन वाले रूम में जाती है तो उसके फ्रेंड्स को बोलती है कि बताओ शिवे का बिल किसने दिया। सब बोलते हैं कि हमें पता है कि उसने आपको ऑफेंड किया है, तो हम उसकी हेल्प क्यों करते। और फिर बोलते हैं कि तुम लोग न्यूली मैरिड कपल हो, तो हम लोग बाहर चलते हैं और तुम लोग अकेले रहो। सब लोग बाहर चले जाते हैं तो जैंजन बोलते हैं कि क्या तुम मिंगजे के कारण यहाँ आई थी। शैंक बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और मैं ही फूल थी कि उसके कारण तुमसे एंगेजमेंट तोड़ी, मगर अब मैं खुश हूँ कि मुझे अकल आ गई और मैंने वर्ल्ड के बेस्ट लड़के से शादी की। जैंजन खुश हो जाता है तो बोलते हैं कि क्या मैं इतना अच्छा हूँ, और उसके किस करने लगते हैं कि जैंग वापस अंदर आते हैं तो दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। जैंग अपना सेलफोन उठाते हैं तो वहाँ से भाग जाता है, और शिवे फ्रेंड्स के साथ रूम से बाहर आती है तो एक फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारा बैग कहाँ गया। तभी वो नोट करने लगती है कि उसकी ज्वेलरी, उसकी बेल्ट और इवन वॉच भी उसके पास नहीं। वो लोग पूछती है कि तुम्हारी चीजें कहाँ गई। शिवे बोलती है कि मैं वो चीजें पहनकर बोर हो गई थी तो मैंने उन्हें फेंक दिया, और वेटर्स वहाँ से गुजर रही थी तो फ्रेंड शिवे की चीजें देकर बोलती हैं कि ये तो हमारी फ्रेंड की हैं और इन्हें वापस करो। वेटर्स बोलती है कि इन्होंने खाने का बिल नहीं दिया और अपनी चीजें देकर जान छुड़ाई। शिवे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ रही थी। तभी शैंग जैंजन और उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर आ रही थी तो लड़कियां बोलती हैं कि ये इतने लड़कों के साथ क्या कर रही है। शिवे का एक क्लास फेलो चैन को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो मिस्टर चैन और शिंग त्यान कंपनी का ओनर है, और देखने से लग रहा है कि शैंग उसे बहुत अच्छे से जानती है। और शिवे को गुस्सा आने लगता है कि अगर वो मिस्टर चैन को जानती है तो प्रोजेक्ट उसे मिल जाएगा और कंपनी की प्रेसिडेंट वो बनेगी। और शैंग घर जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि शिवे के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी ज्वेलरी और बैग देकर खाने का बिल पे किया, और मिंगजे को रिग्रेट होगा कि उसने तुम्हें छोड़कर शिवे को चूज किया। जैंजन आते हैं तो कान उसके पास करके बोलते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। फ्रेंड उसकी आवाज सुनती है तो शैंग को बोलती है कि तुम्हारे साथ लड़का कौन है। शैंग जैंजन के मुंह पर हाथ रखती है तो फ्रेंड को बोलती है कि हम लोग कल बात करेंगे, और वो फोन बंद करती है। तो जैंजन उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करने का रिग्रेट है तो तुम किसी टाइम शादी कैंसिल कर सकती हो। शैंग उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा, और फिर वो उसे क्लियर करती है कि सडनली हमारी शादी हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सब मैनेज कैसे करूं, और मैं इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जैंजन उसे बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सब मैनेज कैसे करते हैं, और पहले वो उसे बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, मुझे मिस्टर हॉ ना बुलाया करो। शैंग उसे नाम से बुलाती है तो जैंजन खुश होकर बोलते हैं कि तुम्हें दूसरा काम सिखाता हूँ, और उसे सीड्यूस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शैंग कंपनी जाने के लिए रेडी होती है तो जैंजन उसे देखे जा रहा था। शैंग उसे पूछती है कि मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। जैंजन उसे बोलते हैं कि क्या आफ्टरनून में हम दोनों ओल्ड हाउस जा सकते हैं। तो शैंग उसे बोलती है कि मैं अभी तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए रेडी नहीं। जैंजन बोलते हैं कि ओके मैं वेट करूंगा, और वो जाने लगती है। तभी जैंग आता है, मगर उसने उसकी बात सुन ली थी। शैंग चली जाती है तो जैंग जैंजन को बोलते हैं कि क्या भाभी इस रिश्ते से खुश नहीं,
जो वो तुम्हारी मॉम से नहीं मिलना चाहती। जैनचन उसे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। और शिंग जैसे ही कंपनी जाती है तो शिवे उसे देखते ही शाउट करने लगती है कि कल तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस क्यों किया, और अगर अब मैं डर्टी ट्रिक खेलूं तो मुझे ब्लेम ना करना। शैंग उसे बोलती है कि सोच कर बोलो, ये कंपनी है और कुछ उल्टा सीधा काम ना करना। शिवे और शाउट करने लगती है तो बोलती है कि मैं तो सबको बताऊंगी कि तुम्हारा रियल फेस क्या है। सब वर्कर उसे देखने लगते हैं तो शिवे बोलती है कि क्या तुम लोग जानना नहीं चाहते कि शिंग तियान कंपनी का इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इसे इतना इजीली कैसे मिल गया, और इसका शिंग तियान के सीनियर के साथ सीक्रेट रिलेशन है तो प्रोजेक्ट इसे मिल गया। शैंग उसे जोर से स्लैप करती है। शिवे और अग्रेसिव होने लगती है तो शैंग एक वर्कर को बोलती है कि इसका सामान लेकर आओ और मैं इसे फायर कर रही हूँ। वर्कर बॉक्स लाते हैं तो शैंग शिवे को बॉक्स पकड़ाने लगती है तो फिर गिरा देती है। शिवे उसे बोलती है कि चाहे तुम प्रेसिडेंट बन गई मगर तुम्हें राइट नहीं कि मुझे फायर करो, और ये राइट सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। शैंग उसे एक फाइल दिखाती है तो बोलती है कि तुमने कंपनी के सीक्रेट किसी और को सेल किए, तो क्या ये बात बोर्ड मेंबरान को पता है, और चाहे तुम डायरेक्टर हो अगर सबको ये बात पता चले तो वो तुम्हें फायर कर देंगे। शिवे बोलती है कि ये डॉक्यूमेंट फेक हैं तो शैंग बोलती है कि ओके मैं अभी मीटिंग बुलाती हूँ, तुम सबको एविडेंस दिखाओ कि ये सब फेक है। और शिवे क्योंकि झूठी थी तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैंग जैनचन के साथ ओल्ड हाउस आती है तो वो बहुत नर्वस हो रही थी और दिल में उसे डर लग रहा था कि 2 साल पहले उसने एंगेजमेंट खुद तोड़ी थी तो शायद मिसेस हाउ उसे अपनी डॉटर इन लॉ ना माने। और वो लोग अंदर जाते हैं तो शैंग बहुत नर्वस हो रही थी। जैनचन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मिसेस हाउ आती है तो वो शैंग से मिलकर खुश होने लगती है और जैनचन को बोलती है कि ये तो बहुत करीबी है। और फिर बोलती है कि मुझे पता है कि जैनचन ने कुछ रॉन्ग किया होगा तो तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी। और फिर वो जैनचन को बोलती है कि ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है कि शैंग ने तुमसे शादी की, और अगर इसे बुली किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शैंग बोलती है कि ये मेरे साथ बहुत नाइस है तो मिसेस हाउ से बोलती है कि आज रात तुम लोग यहाँ रुकना। तभी जैनचन को किसी को कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। मिसेस हाउ शैंग के साथ अपनी पिक्चर लेती है तो सोशल मीडिया पर शेयर करती है और शैंग को बोलती है कि मेरी सब फ्रेंड्स अपनी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड चिल्ड्रन की पिक्चर दिखाती हैं तो मुझे जेलस करती हैं, और आज मुझे उन्हें जेलस करना है। और उनकी फ्रेंड्स शैंग की पिक्चर देखती हैं तो उन्हें कमेंट करने लगती हैं। एक वॉइस मैसेज करती है कि तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है तो क्या ये बेबी को जन्म देगी। मिसेस हाउ बोलती है कि अभी मुझे अपनी बहू से बातें करनी है तो मैं बिजी हूँ, मगर उन्हें थोड़ा डाउट आने लगता है कि शायद शैंग बच्चे को जन्म ना देना चाहे। रात को शैंग रूम में जाती है तो मिसेस हाउ उसके लिए सूप भेजती है, वो सूप पी लेती है। जैनचन आता है तो बोलते हैं कि क्या ये मॉम ने भेजा है। शैंग बोलती है कि हाँ टेस्ट करो, ये बहुत मजे का है। जैनचन सूप को स्मेल करते हैं तो उसे समझ जाती है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। वो सूप नहीं पीता और शैंग सोने लगती है तो बोलती है कि बहुत गर्मी हो रही है तो एयर कंडीशनर ऑन करो। जैनचन उसे बोलते हैं कि एसी पहले से ऑन है और शैंग उठने लगती है तो वो जैनचन को टच करती है तो सोचती है कि इसकी बॉडी कोल्ड है तो वो अपने हाथ ठंडे करने लगती है। जैनचन उसे सेड्यूस करने लगते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो शैंग को रेस्ट करने का बोलते हैं तो खुद कंपनी चला जाता है। और मिसेस हाउ शैंग को बोलती है कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है तो आपसे मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। शैंग इतना कुछ देखती है तो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मिसेस हाउ से बोलती है कि ओके तुम ये कार्ड्स लो। शैंग फिर से मना करती है तो मिसेस हाउ बोलती है कि क्या हम लोग पुअर हैं और तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया। शैंग बोलती है कि आप बहुत नाइस हैं मगर हमारे पास ऑलरेडी विला है तो मैं इन सब का क्या करूँगी। मिसेस हाउ से बोलती है कि तुम्हारे कारण मेरा बेटा अब्रॉड से वापस आया है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, और अगर तुम ना होते तो शायद वो कभी चाइना वापस ना आता और मेरी कोई बात वो नहीं मानता। शैंग बोलती है कि आप फिक्र ना करें, वो बाहर से कोल्ड नजर आता है मगर आपकी बहुत केयर करता है। तभी मेड आती है तो मिसेस हाउ को बोलती है कि यंग मास्टर को अर्जेंट कंपनी जाना पड़ा तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। शैंग बोलती है कि ओके खाना लेकर मैं जाती हूँ। मिसेस हाउ खुश हो जाती है और शैंग खाना बनाती है तो जैनचन की कंपनी आती है। जैनचन खाना टेस्ट करते हैं तो उसे देखने लगते हैं। शैंग बोलती है कि मैंने पहली बार खाना बनाया है तो मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं और तुम्हें ऑलरेडी स्टमक का प्रॉब्लम है तो तुम ये ना खाओ। जैनचन तेजी से खाना खाने लगते हैं। असिस्टेंट आते हैं तो जैनचन को बोलते हैं कि मिस राव आपसे मिलना चाहती हैं। जैनचन बोलते हैं कि मुझे नहीं मिलना। असिस्टेंट बोलते हैं कि सब लड़कियां जानती हैं कि आपका स्टेटस अभी सिंगल का है तो हर कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती है और या तो आप क्लियर करें और या फिर उनसे मिलें। शैंग से बोलती है कि फिक्र न करो, ये मिस जैंग से मिलेगा।
और वो कॉफी बनाना चाहती है तो सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और सबको पता चले कि येंचन सिंगल है तो लड़के इसे फॉलो करेंगी और मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऑफिस जाने लगती है तभी एक लड़की फे आती है तो वो किसी को शरारत से कॉल कर रही थी कि मैं सिस्टर इन लॉ को बुली करने जा रही हूँ। वो शैंग को आवाज देकर रोकती है तो शैंग उसे बोलती है कि तुम कौन हो। तो फे उसे बोलती है कि मैं ब्रदर येंचन से मिलने आई हूँ और मैंने उनके लिए खाना बनाया है। शैंग बोलती है कि उसने ऑलरेडी खाना खा लिया है। फे उसे छेड़ने लगती है कि तुम उसकी कौन हो। शैंग उसे बताती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। फे उसे बोलती है कि ओके, अगर उसकी वाइफ हो तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। और येंचन आता है तो देखते हैं कि फे उसे बुली कर रही है तो वो स्माइल करने लगते हैं। वो आगे आते हैं तो शैंग को बताता है कि ये असिस्टेंट चैन की सिस्टर है। फे शैंग को हाँ करती है तो बोलती है कि मैं सिस्टर इन लॉ से मिलने आई थी। येंचन शैंग को बोलते हैं कि क्या तुम जेलस हो रही थी। वो हाँ बोलती है तो येंचन बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जेलस हो रही थी। तभी असिस्टेंट आते हैं तो येंचन को बोलते हैं कि मैडम के बारे में एक पोस्ट वायरल हो रही है तो आप जाकर मैटर सॉल्व करें। और शिवे ने एआई की हेल्प से शैंग की बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ पिक्चर ली थी तो वो पिक्चर मीडिया को दी थी और सबको यही बताया था कि शैंग का इन सब के साथ सीक्रेट रिलेशन है। येंचन पोस्ट देखते हैं तो बहुत गुस्से में आ रहा था मगर शिवे और उसकी मॉम खुश हो रही थी कि इस बार शैंग की रेपुटेशन कोई भी बचा नहीं सकता और वो लोग उसकी शादी के बारे में नहीं जानती थी। उधर येंचन शैंग को बोलते हैं कि लोग गॉसिप कर रहे हैं तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। मिसेस हॉ शैंग को कॉल करती है कि मेरे पास सोल्यूशन है, मैं सारे रूमर्स मीडिया से हटवा सकती हूँ और मीडिया तुमसे अपॉलोजाइज करेगा। शैंग बोलती है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है। वो फोन बंद करती है तो येंचन से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है। रिपोर्टर येंचन की कंपनी आते हैं तो असिस्टेंट उनसे बात करने बाहर आता है। एक रिपोर्टर बोलती है कि शी कंपनी की प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ मिल रही है और उनमें से एक मिस्टर हॉ है और मिस्टर हॉ के ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है तो क्या उनकी फियांसी को पता है कि उनका मिस शी के साथ अफेयर है। असिस्टेंट रिपोर्टर्स को बताते हैं कि मिस शी और मिस्टर हॉ की कुछ दिन पहले शादी हुई है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए गए थे और पिक्चर दिखाकर बोलते हैं कि ये एआई से जनरेट की गई है और जिसने रूमर फैलाई है उसे कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तो उसे सब भुगतना पड़ेगा। सब लोग उसकी आवाज सुनकर शॉक रह जाते हैं। मिसेस हॉ न्यूज देखती है तो वो खुश हो रही थी कि दोनों की शादी एक्सपोज हो गई। शिवे और उसकी मॉम न्यूज देखती हैं तो मॉम शिवे पर नाराज होने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वरीड होने लगती है कि अब ना हमें कंपनी मिलेगी और ना ही तुम्हें वहाँ जॉब मिलेगी। नेक्स्ट डे येंचन शैंग के साथ उसकी कंपनी आता है ताकि सबको पता चले कि वो उसका हस्बैंड है और कोई उसको लेकर गॉसिप ना करे। असिस्टेंट आते हैं तो येंचन के कान में कुछ बताते हैं। येंचन शैंग को बोलते हैं कि तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ, यहाँ के मैटर्स मैं देखूंगा। वो वहाँ से चली जाती है मगर आंट और अंकल छुपकर उसे देख रहे थे तो उसके पीछे जाने लगते हैं और उनका इरादा यही था कि वो उसे किडनैप करवाएंगे तो कंपनी के पेपर्स पर जबरदस्ती उसे साइन लेंगे। मगर येंचन उनके सामने खड़ा था। दोनों उसे माफिया मारने लगते हैं मगर येंचन बोलते हैं कि इस बार मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। येंचन घर जाते हैं तो शैंग को बोलते हैं कि तुम्हारे आंट और अंकल तुम्हें किडनैप करना चाहते थे। शैंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। येंचन उसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल और आंट ने ही एआई से पिक्चर जनरेट की और मीडिया को दी और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था और बोलते हैं कि मुझे एविडेंस मिल गए हैं और येंचन ने उन्हें एक जगह लॉक किया था। शैंग वहाँ जाती है तो आंट और अंकल उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मिस्टर हॉ को बोलो कि हमें जाने दें और आफ्टर ऑल इस वर्ल्ड में हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं। शैंग बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा तो क्या मैं तुम लोगों को माफ करूंगी। आंट बोलती है कि हमने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। शैंग उन्हें पिक्चर दिखाती है तो आंट उसे बोलती है कि ये कोई बड़ा एविडेंस नहीं और फिर उसे बताने लगते हैं कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को कैसे मारा मगर बोलते हैं कि तुम कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर सकोगी। और वो लोग नहीं जानते थे कि येंचन ने ऑलरेडी पुलिस को बुलाया है और सब लोग छुपकर उनकी बातें सुन रहे हैं। पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। शैंग गिरने लगती है। येंचन आता है तो उसे होल्ड करते हैं। शैंग बोलती है कि जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा अब उन्हें पनिश मिलेगी तो हेवन में मेरे पेरेंट्स पीस में रहेंगे। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिवे बहुत ज्यादा रो रही थी तो वो मिंगजे को बोलती है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो तो तुम मुझे ना छोड़ना। तो वो उसे झूठा प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नेक्स्ट डे वो कंपनी जाते हैं तो जैसे शैंग को अकेले देखते हैं तो उसका रास्ता रोकते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शैंग से बोलती है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की और बोलती है कि अब मैं मैरिड हूँ तो मुझसे दूर रहा करो। मिंगसे बोलते हैं कि वो लूजर है और मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो
और वो उसका हाथ पकड़ने लगते हैं तो शैंग उसे जोर से स्लैप करने लगती है। मिंगजे अग्रेसिव होने लगते हैं। यानचन आते हैं तो उसे जोर से हिट करता है। मिंगजे बोलते हैं कि यानचन तुम लूजर हो और चाहे कुछ भी कर लो, ये सिर्फ मुझसे मोहब्बत कहती है। शैंग बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। यानचन शैंग को बोलते हैं कि तुम फेस टर्न करो और मुड़कर ना देखना। वो फेस टर्न करती है तो यानचन मिंगजे की बहुत ज्यादा पटाई लगाता है और फिर वो शैंग को उठाता है तो वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग घर जाते हैं तो शैंग यानचन का हाथ देखती है तो बोलती है कि तुम्हारा हाथ तो इंजर्ड है, और वो रॉड से मेडिसिन निकालने लगती है तो वहाँ उसे अपने कॉलेज का बैच नजर आता है तो वह हैरान रह जाती है। और फ्लैशबैक पर देखते हैं कि शैंग का बैच खो जाता है तो वो फ्रेंड को बोलती है कि मैं ढूंढ कर लाती हूँ। फ्रेंड उसे बोलती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई तो हम लोग बैच कहाँ ढूंढेंगी, और बोलती है कि तुम नया बनवाना। और यानचन को रास्ते में बैच मिलता है तो उसे उठा लेता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यानचन बोलते हैं कि क्या मेडिसिन नहीं मिली। शैंग उसे बोलती है कि ये बैच तो मेरा है तो ये तुम्हारे पास कैसे आया। यानचन उसे बोलते हैं कि मुझे कॉलेज से बैच मिला तो मैंने सोचा कि मैं इसे तुम्हें वापस करूंगा, मगर मैंने तुम्हें नया बैच लगाया देखा तो तुम्हें वापस नहीं किया। शैंग बोलती है कि ये यूजलेस चीज थी तो तुमने इसे संभाल के क्यों रखा है। तो यानचन उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हर चीज मेरे लिए प्रेशियस होती है तो मैं कुछ भी फेंक नहीं सकता। और शैंग को समझ जाती है कि वो उसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो बोलती है कि जब मैंने सगाई तोड़ी तो तुम बहुत सैड हुए होगे। यानचन बोलते हैं कि हाँ मुझे रिग्रेट है। शैंग बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी का रिग्रेट है तो शादी तोड़ देते हैं। यानचन उसे बोलते हैं कि नहीं, मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैंने इजीली एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, और मुझे तुम्हें पाने के लिए फाइट करना चाहिए थी तो मैंने ऐसा नहीं किया। और वो मेडिसिन उठाने लगते हैं तो शैंग आंखें बंद कर लेती है। यानचन हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन लगाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैंग एक रेस्टोरेंट जाती है तो यानचन के आने का वेट कर रही थी और वेटर्स उसे 2 ग्लास पानी देती है तो चली जाती है। और शैंग वॉशरूम जाती है तभी शिवे आती है क्योंकि वो उसे फॉलो कर रही थी और वो शैंग के पानी में ड्रग मिलाती है। जैसे शैंग आती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शिवे बोलती है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, और बोलती है कि चलो पानी पीते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। शैंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है और अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और वो कॉल करने लगती है तो शिवे ऊंची आवाज में बोलती है कि पहले तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया है और मेरे पास सिर्फ अब मिंगजे है तो तुम उसे भी मुझसे छीनना चाहती हो, और तुम बेशर्म हो, तुम ऑलरेडी मैरिड हो और मेरे बॉयफ्रेंड को भी छीनना चाहती हो। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। शैंग बोलती है कि मैंने भला उसे कब तुमसे छीना और मैं तो उसे कब से छोड़ चुकी हूँ। शिवे बोलती है कि कल तुमने उसे अकेले देखा तो उसकी रिक्वेस्ट की कि वो फिर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने, और मिंगजे ने शिवे को यही बताया था तो वो ऐसा ही बोल रही थी। शैंग से बोलती है कि मैं नहीं बल्कि वो मेरे पास आया था कि मैं फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनूं, मगर मैंने तो उसे लेसन सिखाया। यानचन आता है तो शिवे से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी मिंगजे के साथ रिलेशन बनाना चाहती है। यानचन बोलते हैं कि क्या तुमने उसका हाल नहीं देखा, और वो मेरी वाइफ को बुली कर रहा था। शिवे उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती। मिंगजे आते हैं तो शिवे बोलती है कि तुम बताओ कि शैंग ने कल तुमसे क्या बोला, और मिंगजे यानचन को देखते हैं तो उससे डरने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोलता। शिवे बोलती है कि ओके, ये तुमसे डर रहा है तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मगर फिक्र न करो, मैंने फुर्सत मंगवाई है तो मैं सबको दिखाऊंगी और क्लियर करूंगी कि शैंग की रेपुटेशन अच्छी नहीं। तभी उसके सेलफोन फुटेज आती है तो वो अपना सेलफोन शैंग के सामने करती है। शैंग बोलती है कि वीडियो तुम देखो, और शिवे वीडियो देखती है तो मिंगजे को जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे चीट करने का सोच रहे थे। दोनों एक दूसरे को स्लैप करने लगते हैं तो शैंग यानचन को बोलती है कि हमें जाना चाहिए। वो लोग ऑफिस वापस आते हैं तो शैंग यानचन से सॉरी करती है कि आज तुम्हारी बर्थडे थी तो शिवे के कारण हमारा सारा दिन खराब हो गया और मैं तो तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी। यानचन से बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ खुश हो तो ये मेरी बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो शैंग से बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ। यानचन उसे फाइल देते हैं तो शैंग फाइल देकर बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम ट्रांसफर क्यों करना चाहते हो। यानचन से बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है और मैं भी अब से तुम्हारा हूँ। शैंग बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं सब कुछ लेकर भाग जाऊंगी। यानचन बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। शैंग उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि मैं और बेबी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। यानचन उसकी बात सुनकर हैरान होता है और ट्रस्ट नहीं करता। शैंग उसे रिपोर्ट दिखाती है तो यानचन खुश होकर उसे हाक करते हैं और फिर उसे उठाकर घुमाने लगते हैं। इस सीन के साथ ही वो फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।